सो दिस इज़ रियली अ वेकिंग अलार्म फॉर इंडिया। बात करेंगे कि हाल फिलहाल में ट्रम्प द्वारा जो मैसिव स्टेटमेंट दी गई है, इसमें उन्होंने इच्छा जताई है चाइना के साथ आने वाले समय में एक ट्रेड डील करने की। देखिए साथियों, अगर चाइना के साथ आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप ये ट्रेड डील कर लेते हैं तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा घाटा होगा। अगर मैं बात करूं तो कई पहलुओं पर इंडिया को इससे नुकसान होता नजर आएगा हमें आने वाले समय में। बात करें अगर हम रक्षा क्षेत्र की, भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, सामरिक महत्व से भी इंडिया को नुकसान होगा, और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में तो इंडिया को नुकसान होगा ही। साथ ही जो इंडिया के द्वारा मतलब अपना एक प्रोग्राम चलाया गया है मेक इन इंडिया, ठीक है, जिसके तहत इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है हमारी गवर्नमेंट, उस प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। कुल मिलाकर इंडिया को घाटा ही घाटा होगा अगर आने वाले समय में ट्रंप अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चाइना के साथ एक ट्रेड डील कर लेते हैं। देखिए इस बार के जो ट्रंप है ना, वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हैं, बिल्कुल ही अनसर्टेन है। कोई भी इनको इस बार समझ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो मेरा नाम है एस के शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए रिसेंटली हुआ क्या है कि एक इंटरव्यू में ट्रंप द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रंप द्वारा कहा गया है कि भाई ट्रंप सेज ट्रेड डील विद चाइना इज पॉसिबल। यहाँ पर देखिए पूरा मैटर मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है कि इंटरव्यू में ट्रंप होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके द्वारा कहा जाता है कि भाई देखिए हम तो 2018 में भी, मतलब जो इनका लास्ट, मैं अगर टेन्योर की बात करूँ तो उन्होंने कहा कि हम तो 2018 में भी चाइना के साथ ट्रेड डील करने के लिए तैयार थे, बट चाइना ने कोई इच्छा नहीं जताई, ठीक है। अब देखिए ये 2018 की ट्रेड डील क्यों नहीं हुई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आने वाले समय में अगर ये ट्रेड डील चाइना और ट्रंप की हो जाती है, अमेरिका की हो जाती है, तो इससे इंडिया को जो नुकसान है उन पहलुओं को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए है क्या, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं 47वें प्रेसिडेंट बन के आए हैं अमेरिका के, ठीक है, उसके बाद से ही इन्होंने क्या किया, एक टैरिफ वॉर शुरू किया। मीन्स जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ट्रंप जो है ना वो एक संरक्षणवादी नेता है, समझिएगा आप। ये एक इनकी जो नीतियां हैं वो कुछ संरक्षणवादी नीतियां हैं, क्योंकि इनके स्लोगन से बहुत कुछ झलकता है। ये कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगैन, ठीक है, इनका स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगैन। तो जब भी आप इस तरीके के स्लोगन की बात करते हैं, मतलब कि अपने राष्ट्र को सर्वोपरि बताने की बात करते हैं, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, ऐसे प्रयास करेंगे कि पूरा विश्व आपके राष्ट्र पर केंद्रित हो जाए। उसमें से ट्रंप का एक कदम है टैरिफ वॉर, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जो टैरिफ है, ट्रंप का उद्देश्य टैरिफ को बढ़ाना सिर्फ इतना ही है कि कैसे भी करके ये पूरे विश्व को केंद्रित कर दें अमेरिका पर लाकर, ठीक है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्राइटेरिया बना रखा है टैरिफ का, ठीक है, 25% टैरिफ का। अब देखिए यहाँ पर रिसेंटली हुआ क्या था कि आप मान के चलिए कि भाई इन्होंने 25% का क्राइटेरिया बना लिया। अब ये 25% का क्राइटेरिया आप मान के चलिए कि आप ऐसा व्यापार जापान के साथ कर सकते हैं, चाइना के साथ कर सकते हैं। मैं अगर इंडिया को भी इंक्लूड कर लूँ तो आप इंडिया के भी साथ ऐसा व्यापार कर सकते हैं 25% टैरिफ का, कि भाई हमने 25% लगाया तो आपने भी हम पे 25% लगा दिया। बट इज़ दैट पॉसिबल कि आप ऐसा व्यापार पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं? क्या आप ऐसा व्यापार किसी और अन्य छोटे कंट्री के साथ कर सकते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी है ही नहीं, जिसका रॉ मटेरियल एक्सपोर्टेशन इतना है ही नहीं आपके जितना? तो यहाँ पर मुझे ये डोनाल्ड ट्रंप का जो कदम है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एक सीरियस कदम तो बिल्कुल नहीं लगता है। बट इस बात जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा पा रहा है, जस्ट बिकॉज कि हाल फिलहाल में हमने देखा किस तरीके से जैसे ही ये इलेक्ट हुए उसके बाद, मतलब जैसे ही 20 जनवरी को इनके द्वारा शपथ ली गई, उसके जस्ट बाद हमने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनसे मिलने जाते हैं, मुलाकात करते हैं ट्रंप से, ठीक है। अब देखिए कितनी अनसर्टेनिटी है इनके अंदर कि जब मोदी जी इनसे मिलने गए उससे पहले ही मोदी जी एआई समिट में थे फ्रांस के अंदर, ठीक है, वहाँ पर वो थे ही कि इनके द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर दी गई, ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ड रेसिप्रोकल टैरिफ, इसकी बात कर दी गई इनके द्वारा। अब देखिए इनको पता है ये चीज़, अमेरिका को पता है कि अगर ये टैरिफ बढ़ाएंगे, टैरिफ देखिए बढ़ाना है क्या, अगर ये टैरिफ बढ़ाएंगे मतलब कि टैरिफ होता है आयात सीमा शुल्क, मतलब कि मेरे अगर इंडिया के देश का सामान अमेरिका में जाएगा और उस पर अगर 25% आयात सीमा शुल्क है तो फिर ये वस्तु अमेरिकी मार्केट में 25% महंगी हो जाएगी, ठीक है। ये होता है आयात शुल्क, इसी को बोलते हैं टैरिफ। अब इन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग में इन्होंने आते ट्रंप ने जैसे ही अपना कार्यभार संभाला, इन्होंने आते ही क्या किया कि चाइना, ठीक है ना, कनाडा, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं मैक्सिको, ब्राज़ील, इन सब के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि चाइना के ऊपर तो 10%
टैक्स बढ़ा रहने दिया। लेकिन कनाडा, मैक्सिको और ब्राज़ील, इनके जो नेबर कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर इन्होंने एक महीने की दे दी छूट कि भाई ठीक है, आप एक महीने तक सोच लो। अब ये जो टैरिफ हैं कनाडा, मैक्सिको और ब्राज़ील पर, वो 12 मार्च से लागू होंगे। लेकिन चाइना को इन्होंने छूट नहीं दी। चाइना को इन्होंने छूट इसलिए नहीं दी क्योंकि इनका चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट, जो कि व्यापार घटा था, वो ज़्यादा था। हालांकि था और लोगों के साथ, और कंट्रीज़ के साथ भी, बट उनको तो इन्होंने छूट दी, लेकिन चाइना को छूट नहीं दी। अब देखिए, इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया को हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिसाइज़ करते आए हैं इस चीज़ के लिए कि इंडिया में टैक्सेशन ज़्यादा है, मीन्स कि विदेशी कंपनियों पर टैक्स ज़्यादा लगता है। लेकिन मेरा यहाँ पर खुद का स्वयं का मानना ये है कि भाई आप इंडियन मार्केट से इतना रुपया कमाते भी तो हैं, आपकी जितनी टैक कंपनीज हैं वो इतना रुपया इंडियन मार्केट से कमाती हैं, और इंडिया का कितना बड़ा मार्केट आपको मिला हुआ है, तो ये भी तो देखिए आप। तो अगर हमने टैरिफ के थ्रू थोड़ा बहुत रुपया आपसे कमा लिया तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। अनसर्टेनिटी ये थी कि जैसे ही इन्होंने चाइना पर टैरिफ बढ़ाया, मैक्सिको पर टैरिफ बढ़ाया, ब्राज़ील पर टैरिफ बढ़ाया, तो सब देशों ने इनका विरोध करना चालू किया। ऑब्वियस सी बात है, विरोध तो होगा ही, बट इनके दिमाग में एक बात ये आई कि इतने कंट्री अगर विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन भी एक निकलना चाहिए। फिर इन्होंने चालाकी खेली। इनकी आप चालाकी को समझिए कि मोदी जी उस समय फ्रांस में थे, ठीक है, और फ्रांस से वो जाने वाले थे अमेरिका। इनको पता था कि जब मोदी जी अमेरिका में लैंड करेंगे तो जब बायलैटरल मीटिंग होगी ट्रंप के साथ, तो वो जरूर टैरिफ में छूट की मांग करेंगे। इवन मैं ये जरूर कहूँगा कि इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद अमेरिका इंडिया पर भी टैक्सेस बढ़ाएगा, टैरिफ बढ़ाएगा, बट इन्होंने इंडिया पर टैरिफ नहीं बढ़ाया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर दी। अब रेसिप्रोकल टैरिफ में क्या है कि भाई देखिए, नेगोशिएशन की सीमा ही इन्होंने ख़त्म कर दी। मतलब कि अब नेगोशिएट हो ही नहीं सकता। अगर जैसे मैं बात करूं तो कि सेब मैं बेचता हूं और सेब आप बेचते हैं, तो जितना रुपए में आप सेब मुझे बेचेंगे उतना ही रुपए में मैं आपको सेब बेचूंगा। मतलब कि इन्होंने बात कर दी रेसिप्रोकल टैरिफ की। अब रेसिप्रोकल टैरिफ में क्या होता है कि भाई 25% टैरिफ अगर आप मेरे सामान पर लगाएंगे तो 25% टैरिफ मैं भी आपके सामान पर लगाऊंगा। मतलब कि आप कोई चीज़ मुझे 10 रुपये में देंगे तो मैं भी आपको वो चीज़ 10 रुपये में दूंगा। ये इन्होंने कह दिया। अब यहाँ पर सारे इन्होंने विवाद खत्म कर दिए कि भाई ठीक है, अब कोई भी कंट्री इनसे नेगोशिएट करने नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन चाइना ने इस चीज़ को रिटेलिएट किया, ठीक है। रिटेलिएट करते हुए चाइना ने क्या किया कि इनका जो सामान इंपोर्ट होता है चाइना के अंदर, उस पर चाइना ने क्या किया, जो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है उस पर 10%, और इनकी जो मशीनीकृत वस्तुएं हैं, मशीन्स जो हैं, उन पर चाइना ने 15% टैरिफ के साथ 15% टैरिफ बढ़ा दिया। तो ये इस समय तनाव बढ़ गया चाइना और अमेरिका के बीच। अब चालाकी ट्रंप ने क्या की कि एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि भाई चाइना को लेकर आपकी पॉलिसीज़ क्या है। तो इन्होंने कहा कि भाई 2018 की बात छेड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई लास्ट ईयर भी हमने संभावनाएं जताई थी चाइना के साथ ट्रेड डील करने की, और इस बार भी संभावना है कि चाइना के साथ ट्रेड डील हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर मैं फिर कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप दिस टाइम, ये जो इनका कार्यकाल है, दिस टाइम डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी अनसर्टेन बिकॉज ऑफ कि कुछ भी इनका समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो ये टैरिफ बढ़ा रहे थे 10% चाइना के ऊपर, अब बात कर रहे हैं कि चाइना के साथ हम ट्रेड डील करेंगे। अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये ट्रेड डील हुई तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक बहुत बड़ा घाटा होगा। इंडिया को एक बहुत बड़ा घाटा किस रूप में होगा, अब इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होती है तो होगा क्या कि ऑलरेडी चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब है, तो जितनी भी अमेरिका की बड़ी कंपनी है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं चाइना के अंदर, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की प्राइस पड़ती है वो कम पड़ती है, ठीक है ना। समझिएगा कि कोई चीज़ अगर इंडिया में, ऐसे में अगर एग्जांपल दूं आपको कि कोई चीज़ इंडिया में अगर 10 रुपये की बन रही है तो वो अमेरिका के लिए चाइना में 9 रुपये या 7 रुपये की या 8 रुपये की बन रही है, ठीक है। तो ये लाभ अमेरिका को मिलता है चाइना के अंदर, ठीक। अब अगर इनके बीच एक ट्रेड डील हो गई, मान के चलिए चाइना और अमेरिका के बीच अगर ट्रेड डील हो गई, तो फिर होगा क्या ऐसी स्थिति में कि अमेरिका की जो और कंपनीज हैं वो भी जाएंगी कहाँ पर, चाइना के ही अंदर अपने सामान को मैन्युफैक्चर कराने। तो ऐसे में होगा क्या भाई, देखिए दोस्ती बढ़ेगी इनके बीच, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड डील बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्ती बढ़ेगी। और जब दो सरकारें आपस में अच्छा मिलकर काम करती हैं तो फिर उनकी जो अपनी अपनी कंपनी है देश की, वो भी फिर उसी देश में जाती हैं। तो अमेरिका की जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो फिर कहीं ना कहीं जाएंगी चाइनीज़ मार्केट में। तो एक तो नुकसान डायरेक्टली इंडिया को ये हो गया कि इनकी अगर ट्रेड डील हुई तो जो कंपनी इंडिया में आ सकती थी
ठीक है, वो अब इंडिया में नहीं आएंगी। मीन्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को एक बहुत बड़ा घाटा होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो इसके एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं टेस्ला को। ठीक है, हाल फिलहाल में हमने देखा किस तरीके से, मैंने अपना लास्ट वीडियो भी कवर किया था, उसमें आप देखिएगा कि टेस्ला एक इंटरव्यू था जिसमें मस्क और ट्रंप दोनों ही इसमें थे इंटरव्यू में, जिसमें ट्रंप से पूछा गया कि भाई टेस्ला, क्योंकि हाल फिलहाल में मोदी जी एलन मस्क से मिल के आए थे, उसके बाद काफ़ी आर्टिकल वायरल हुए थे कि टेस्ला ने इंडिया में कर्मियों की भर्ती करना भी शुरू कर दिया। तो इसी चीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन किया गया कि भाई जो एलन मस्क ने डिसीजन लिया है कि टेस्ला को वो इंडिया में शुरू करने जा रहे हैं, तो फिर ट्रंप ने डायरेक्टली कह दिया कि भाई देखिए ये अमेरिका के साथ बहुत अनफेयर होगा, और सेकंड थिंग कि टेस्ला जो है ना वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये कहना था ट्रंप का। ऐसा क्यों है? फिर वही चीज़ आ जाती है किसका, टैक्सेशन का, कि इंडिया में टैक्स बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, तो देखिए इंडियन मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगी, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है उसको एक बहुत बड़ा घाटा होगा, इसकी मैं बात करूं। ठीक है, ये तो अपने आप में है ही। टेस्ला जैसे हमने देखा कि अभी तक टेस्ला ने अपनी भर्तियां शुरू कर दी थी इंडिया में। मैं तो पॉसिबल मतलब आशा यही करूंगा कि आने वाले समय में टेस्ला कंपनी इंडिया में आए। अगर वो इंडिया में आती है तो एक बहुत बड़ा निवेश और बहुत बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो कई इनके बीच डील्स होंगी। अगर हम उसमें बात करें डील किस में होंगी, तो रॉ मटेरियल को लेकर के। ठीक है, अभी देखिए चाइना जो है ना अमेरिका को कोयला भेजता है। ठीक है, कोयला भेजता है चाइना अमेरिका को, और बहुत बड़े लेवल पर और भी रॉ मटेरियल अमेरिका को प्रोवाइड कराता है। तो देखिए अगर इनकी बीच ट्रेड डील हुई तो फिर ये चीज़ कंटिन्यू बनी रहेगी, और ट्रेड डील में क्या होता है कि छूट दी जाती है तो फिर आगे भी बढ़ेंगी। तो ये भी इंडिया के लिए घाटा है, क्योंकि अगर अमेरिका चाइना से अपनी डिपेंडेंसी हटाएगा एशिया के अंदर तो इंडिया पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएगा। तो ऐसे में इंडिया का जो रॉ मटेरियल है उसको भी एक बहुत बड़ा घाटा मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा चाइना इतने बड़े लेवल पर अमेरिका को एल्यूमिनियम प्रोवाइड नहीं करता है जितने बड़े लेवल पर इंडिया करता है। अब हाल फिलहाल में अमेरिका ने क्या किया, ट्रंप ने क्या किया, 25% टैरिफ अप्लाई कर दिया इस पर। 12 मार्च से आई थिंक ये लागू होगा। 12 मार्च से जब ये लागू हो जाएगा तो इंडिया की जो भी स्टील अमेरिका को जाती है वो स्टील अब डंप होने लगेगी। ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की स्टील अमेरिकी मार्केट में महंगी होगी, और महंगी होगी तो वहाँ पर लोग उसको कम खरीदेंगे, और फिर इंडिया को और मार्केट ढूंढने पड़ेंगे कि भाई वो स्टील अपनी कहाँ पर सेल करे। ठीक, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए साउथ एशिया में 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें पहले नंबर पर तो मैं रखूँगा, ऑब्वियसली बात है चाइना को रखूँगा, क्योंकि चाइना पावरफुल है, इकोनॉमी उसकी अच्छी है इंडिया से काफ़ी। ठीक है ना, तो उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की तो फिर साउथ एशिया में दूसरे नंबर पर आ गया इंडिया। अब यहाँ पर सामरिक क्षेत्र में अगर हम बात करें, यहाँ पर आप ये आर्टिकल देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको 2018 में ले चलता हूँ जब डोनाल्ड ट्रंप थे। देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, यूएस पैसिफिक कमांड नेम्ड एज यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। यहाँ पर देखिए 2018 में मैंने कहा था ना, इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल अनसर्टेन है। अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि 2018 में ये चाइना के एकदम विरोधी बन के उभरे थे, क्योंकि उस समय भी इनका कहना था कि चाइना कहीं ना कहीं अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी इकोनॉमी और अमेरिका का जो दबदबा है उसको कम कर रहा है। ठीक है, उस समय इन्होंने क्या किया कि इनका बहुत ज़्यादा ये चीज़ चर्चा में भी थी कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इंडिया को साउथ एशिया में, इंडिया को एक ऐसा देश बनाने में जो कि चाइना को आने वाले समय में टक्कर दे सके, उसको कम्पीट कर सके। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स रीनेम्ड इट्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मिलिट्री कमांड द पैसिफिक कमांड टू इंडो पैसिफिक कमांड। मीन्स यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली इसको कह दिया इंडो पैसिफिक। अब यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि इंडिया का भी दबदबा है इस क्षेत्र में, समझ रहे हैं, चाइना के दबदबे को कम करते हुए उन्होंने इंडिया के दबदबे को थोड़ा सा बढ़ाया है। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे इंडियाज इंपॉर्टेंस, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करता हूँ आर्टिकल को, 1 मिनट। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, इंडियाज इंपॉर्टेंस टू द यूएस मिलिट्री अमिड हाइटेंड टेंशन विद चाइना ओवर द मिलिटराइजेशन ऑफ द साउथ चाइना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साउथ चाइना सी जो है ना, उसमें चाइना का दबदबा बहुत ज़्यादा है। चाइना आए दिन वहाँ पर ताइवान को दबाने का प्रयास करता रहता है, आए दिन एक बहुत बड़ी बड़ी ड्रिल अपनी करता रहता है। ठीक है, तो ऐसे में अमेरिका को एक देश ऐसा चाहिए साउथ एशिया में जो कि चाइना को कम्पीट कर सके, तो फिर वो उस देश के रूप में अमेरिका देखता है भारत को। यही कारण था कि 2018 में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि अनलिमिटेड सपोर्ट इंडिया को दिया गया था
किसी भी क्षेत्र में। बट इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो आए हैं बिल्कुल ही अनसर्टेन रूप से आए हैं। तो मैं कहूँगा कि इंडिया को भी एक ये बहुत बड़ा झटका होगा अगर इनकी ट्रेड डील आपस में होती है। देखिए कैसे भी अगर दो देश जुड़ते हैं तो वो एक, अगर मैं कहूँगा यहाँ पर ये ट्रेड से जुड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आने वाले समय में कि इनके बीच ट्रेड का ही सौदा रहा है, आने वाले समय में अन्य सौदे भी कर सकते हैं। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली आप देखेंगे कि रशिया की अमेरिका तारीफ कर रहा है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली कह रहे हैं पुतिन को, ही इज स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट, ये डायरेक्टली वर्ड है डोनाल्ड ट्रंप के टू पुतिन। तो वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो इंडिया को ये एक नुकसान है साउथ चाइना सी में, हिंद महासागर में नुकसान है, क्योंकि हिंद महासागर में भी आए दिन चाइना के जो सर्विलांस शिप हैं वो टहलते हुए दिखते हैं। और अगर इनके बीच ये डील होती है तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तो है। ठीक है, साउथ चाइना सी में सामरिक नुकसान है, और कैसे मैन्युफैक्चरिंग में नुकसान है, कैसे इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान है, ये सारा मैंने आपको बताया। अब देखिए कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर इनके बीच ट्रेड डील होती है आने वाले समय में तो क्या इंडिया को प्रयास करने चाहिए, और इंडिया को आने वाले समय में क्या बंदोबस्त ऐसे रखने चाहिए कि अगर ये ट्रेड डील हो गई तो फिर इंडिया इस चीज़ को कैसे काउंटर करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए।